नमस्कार, मैं नव्यता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 से सुनेली का कुआं। तो सुनेली का जो कुआं है ये एक राजस्थानी लोक कथा है। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। इस पाठ में इसी समस्या से संघर्ष करती हुई सुनेली नाम की एक स्त्री थी, जिसने अपनी सूझबूझ से यह अंदाज लगा लिया कि खेजड़े की जड़ के पास जो चूहों द्वारा खुदी हुई मिट्टी थी, उसका गीला होना यह सिद्ध करता है कि वहाँ नीचे पानी है। यदि वहाँ कुआं खोदा जाए तो पानी अवश्य निकलेगा और गांव की बहू बेटियों को पानी लेने के लिए दूर दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन आरंभ में उसकी बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, किंतु उसके अकेले ही कुआं खोदने के दृढ़ संकल्प, लगन और कठोर परिश्रम को देखकर उसके बेटों ने, पति ने, उसके पूरे ढाणीवासी ने भी सहायता की। सबके प्रयासों का फल मिला और खोदे गए कुएं में पानी का सोता फूट पड़ा। इसी तरह सुनेली की समझदारी, विश्वास और दृढ़ संकल्प और परिश्रम से ही कुएं का निर्माण हुआ और इसीलिए इस कुएं को लोग आज भी सुनेली का कुआं कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं यह पाठ और समझते हैं इस पाठ की। सभी प्राकृतिक वस्तुओं में वायु के बाद जल ही जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। तो हर जगह आप जानते हैं कि पानी ज़रूरी होता है, हर काम में, हर चीज़ के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। राजस्थान का अधिकांश भाग मरुथल है। मरुथल का मतलब होता है रेगिस्तान है, तो जहाँ नाम मात्र ही जल है। इस कारण यहाँ के निवासियों को कष्टप्रद जीवन यापन करना पड़ता है, बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। कई मीलों दूर तक जाकर के उन लोगों को पानी लेने जाना पड़ता है। तो आइए इसी समस्या से जुड़ी एक लोककथा के बारे में जानें, जिसमें सुनेली नाम की एक स्त्री ने यह सिद्ध कर दिखाया कि परिश्रम से ही अमृत की प्राप्ति होती है। राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव था, नरसी की ढाणी। ढाणी का मतलब होता है छोटी सी बस्ती, जहां एक ही परिवार के लोग तथा उनके रिश्तेदार रहते हैं, उसे ढाणी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि शायद नरसी नाम के किसी व्यक्ति ने इस गांव को बसाया होगा, इसलिए इस गांव का नाम नरसी की ढाणी पड़ा होगा। यह गांव लगभग 40 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर फैला हुआ है, जिसमें सिर्फ 5 परिवार के ही लोग रहा करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इस गांव में सिर्फ 5 ही परिवार के लोग रहते थे, उन्हीं के वंशज ये गांव में रहा करते थे। ये सभी एक ही परदादा या लकड़दादा के वंशज थे। भारत विभाजन से पहले इस वंश का एक परिवार गुजरात के पास अपनी भूमि के सीमांत पर जा बसा था। सीमांत का अंत होता है जहाँ सीमा का अंत हो, उसे सीमांत कहते हैं। क्योंकि वहाँ किसी बंजारे ने एक कुआं बनवा दिया था। कुएं ने ही उस परिवार के मुखिया को आकर्षित किया और वहां जाकर इसका मालिक बन बैठा। शेष परिवार उसी ढाणी के गढ़ी में रह गए। वे अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। राजस्थान में सबसे प्यारी और कीमती वस्तु यदि कोई है तो वह है पानी। पानी की असली कीमत वही जानते हैं जो उसके एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। इस ढाणी में भी पानी की बहुत कमी थी। गांव की बहू बेटियां को सिर पर घड़े रखकर दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। तो कई मीलों दूर जाकर के उन लोगों को पानी लाना पड़ता था और एक एक बूंद के लिए, पानी की, पीने के पानी की खासकर, और हर काम के लिए उनको जो पानी लगता था वो उस एक एक बूंद के लिए तरसते थे। चाहे गर्मी पड़े या शीत, आंधी आए या तूफान, तथा शरीर अस्वस्थ ही क्यों न हो, उन्हें पानी लाना ही पड़ता था। पानी की इस विकट समस्या के कारण कोई भी अपनी बेटी की शादी इस गांव में करना नहीं चाहता था। तो विकट समस्या होती है जो बहुत ही भयंकर और भयानक तरीके की समस्या होती है। लेकिन इस गांव की बेटियों की शादी कभी में भी कोई अड़चन नहीं आई। तो बेटियों की तो शादी गांव के बाहर हो जाती थी, लेकिन बाहर के गांव वाले अपनी बेटियों की शादी इस गांव में नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी को पानी की इस विकट समस्या से बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। कई मीलों दूर तक उन्हें पानी लेने के लिए जाना पड़ेगा। इसी गांव की एक बींदड़ी थी, सुनेली। बींदड़ी का मतलब होता है बहू, जिसे घर के सारे कामकाज के साथ साथ पिछले 50 सालों से हर दिन 4-5 कोस दूर से पानी भरकर लाना पड़ता था। शाम तक सुनेली थककर चूर हो जाती थी। वह चाहती थी कि उसका परिवार भी किसी कुएं के पास जाकर डेरा जमाए। डेरा का अर्थ होता है वहाँ पे पास में जाकर के रहे। किंतु परिवार के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़ना नहीं चाहते थे।
अंत में उसे मन मारकर रह जाना पड़ता था। एक दिन की बात है, सिर पर पानी के घड़े उठाए मन में कुछ गुनगुनाती विचारती अनमनी सी सुनेली अपनी ढाणी लौट रही थी। खेजड़े के पेड़ के नीचे सांस लेने रुकी तो उसकी नजर पेड़ के जड़ पर पड़ी, जहां उसे गीली मिट्टी दिखाई थी। खेजड़े का पेड़ होता है जो शमी का पेड़ होता है, ज्यादातर वो रेगिस्तान में ही पाया जाता है। ये उंदरे भी सब जगह बिल खोद डालते हैं। तो उसकी नज़र वहाँ पड़ी, उसने देखा कि मिट्टी खुदी हुई है, तो उसके मुंह से ऐसे ही निकल गया कि यार ये चूहे भी जाने कहाँ कहाँ जा कर के गड्ढे खोदने लग जाते हैं, बिल खोदने लग जाते हैं। उसने सोचा और आगे बढ़ चली। लेकिन अचानक उसे ध्यान आया कि अचानक उसके मन में आया कि बिल से खुदी मिट्टी तो गीली दिख रही थी। ज़रूर यहाँ पे पानी होना चाहिए। अगर यहाँ कुआं खोद लें तो दूर से पानी लाने नहीं जाना पड़ेगा। तो उसका एकदम दिमाग चौंक गया, है ना। जब उसने ध्यान दिया, आगे तो बढ़ गई, लेकिन उसके दिमाग में आया कि जब वो मिट्टी दिख रही थी वो थोड़ी सी गीली दिख रही थी, है ना। और जहाँ रेगिस्तान में अगर मिट्टी थोड़ी सी गीली दिख जाए तो उसका मतलब है कि वहाँ पानी हो सकता है। उसके पैरों में जैसे पंख लग गए। जल्दी जल्दी घर पहुंचकर उसने यह बात सबको बताई और अपने बेटों से कहा, अपने फावड़े उठा लो, गांव के खेजड़े के पेड़ के पास हम कुआं खोदेंगे। दोनों बेटे और उनका पिता सुनेली की बात सुनकर हंसने लगे। उन लोगों को हंसी आ गई कि इतना बड़ा रेगिस्तान है, हम सालों से रह रहे हैं, ये भी सालों से रह रही है, इनको जाने कहाँ से पानी दिख गया। तो उंदरों का बिल बनाना कौन सी नई बात है, पर यहाँ पानी कहाँ, है ना। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ तो भी और देख लिया होगा, यहाँ कहाँ पानी मिलने वाला है। उसके पति ने समझाने की कोशिश की पर सुनेली न मानी। ना आओ तुम सब मेरे साथ, मैं अकेली ही कुआं खोद लूंगी, उसने कहा और फावड़ा उठाकर खेजड़े के पेड़ की ओर चल दी। तो बेटे पिता सब उसे पागल समझ रहे थे कि ये क्या करने जा रही है ना। बहुत देर तक जब सुनेली घर न लौटी तो बूढ़े ठाकुर ने बेटों से उसके बारे में पूछा। वे दोनों हंसते हुए बोले कि माँ तो फावड़ा लेकर कुआं खोदने गई है। ठाकुर ने बड़े बेटे को सुनेली का पता लगाने के लिए भेजा। बेटा खेजड़े के पेड़ के पास पहुंचा तो देखता ही रह गया। तो जब घर में अपनी बहू को नहीं देखा तो ठाकुर ने पूछा कि माँ कहाँ गई है। तो बेटों ने बताया कि वो ऐसे ऐसे गई है। तो ठाकुर ने बोला कि जाओ उसे लेकर के आओ, है ना। लेकिन जब बेटा वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा कि माँ ने तो गड्ढा खोदना शुरू कर दिया है और काफी हद तक खोद भी दिया है। उसकी माँ फावड़े से खुदाई कर रही थी। पास ही बहुत सी ताज़ी मिट्टी पड़ी थी। ताज़ी मिट्टी मतलब जो रेत हटाने के बाद जो नीचे से मिट्टी निकल रही थी, उसकी जो खुशबू आती है ना। तो उसे समझ में आने लगा कि मिट्टी की खुशबू तभी आती है जब आसपास अंदर पानी हो, सूखी मिट्टी में से उतनी खुशबू नहीं आती। उसने माँ के हाथों से फावड़ा लेकर खोदना शुरू किया। तो अब बेटे को भी विश्वास होने लगा कि हाँ, मिट्टी में से भी खुशबू आ रही है, इसका मतलब पानी होने की संभावना हो सकती है। ऊपर की थोड़ी सी रेत के नीचे नरम मिट्टी निकल रही थी। बेटा पूरे उत्साह से खोदने में लग गया। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि यहाँ नीचे पानी है। सब मिलकर अगर खोदेंगे तो जल्दी ही कुआं बन सकता है, पर अगर कोई भी नहीं खोदता है तो मैं यहाँ खुदाई करती रहूंगी। तो सुनेली को पूरा विश्वास था। अब तो गीली मिट्टी के जैसे खुशबू आती है उस तरीके की मिट्टी भी निकलने लग गई थी। तो अब उसका विश्वास और गहराता जा रहा था। अब तो मैं अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी, तू खुदाई कर, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। ऐसा कह के वो बेटे के लिए और घर के सब लोगों के लिए खाना बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए चली गई। माँ की बातों पर विश्वास कर बेटा जोश में खुदाई करता रहा। सुनेली जब रोटी लेकर आई तो उसने देखा कि जवान बेटे ने अच्छी खासी खुदाई कर दी है। बेटा छाया में बैठकर रोटी खाने लगा तो सुनेली खुद फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। तो उसने 1 मिनट भी वेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझा। जब तक वो खुदाई कर रही थी, फिर बेटा आया, बेटे ने खुदाई करी, और जब बेटा थक गया और वो रोटी खाने लगा तो वो खुदाई में जुट गई। सांझ को जब माँ बेटे घर लौट रहे थे तो ढाणी के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। दोनों चुपचाप घर को लौट गए। मन ही मन वे दोनों अपने परिश्रम से बहुत खुश थे। दोनों खुश तो बहुत थे, भले ही गांव वाले हंस रहे थे, ढाणी वाले हंस रहे थे, कोई उनकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन वो लोग बड़े खुश थे कि हम जो काम कर रहे हैं वो सफल होने वाला है। अगली सुबह जब छोटा बेटा सोकर उठा तो उसे माँ घर में दिखाई नहीं दी। घड़ा भी अपनी जगह पर नहीं था। पास में सोए हुए भाई को उठाकर उसने कहा, भाई साहब, माँ शायद ठीक ही कह रही है कि खेजड़ा इसीलिए हरा भरा रहता है क्योंकि उसके पास नीचे जमीन में पानी है।
तो अब बच्चों को भी धीरे धीरे विश्वास होने लगा कि पेड़ भी तो हरा रहता है ना। चलो हम भी माँ के साथ काम में हाथ बटाएं। खेजड़े के पास पहुंचकर माँ के खोदे गड्ढे में उतर गए। माँ के हाथ से फावड़ा लेकर उन्होंने खुदाई शुरू कर दी। उसी समय सुनेली का पति भी वहां आ पहुंचा। पति और बेटों को देखकर सुनेली फूली न समाई। तो सुनेली की बातों पे विश्वास करते करते सब लोग उसका साथ देने के लिए आ गए। उसे विश्वास हो गया कि अब खेजड़े के पास कुआं जरूर खुदेगा। दोपहर तक सारा परिवार कुआं खोदता रहा, किंतु राजस्थान का मौसम, अचानक आंधी आ गई और मेहनत से खोदे गए गड्ढे में रेत भर गई। ढाणी के लोगों ने सुनेली और उसके परिवार का खूब मजाक उड़ाया। यह देखकर दोनों बेटे उदास हो गए। सुनेली ने उनके माथे पर हाथ फेरकर कहा, परमात्मा ने सिर में बुद्धि दी है और हाथों में शक्ति, फिर भला कोई भी कार्य असंभव कैसे रहेगा। अब हम दिन में आराम करेंगे और रात में चंदा की चांदी में खुदाई करेंगे। तुम खुदाई करो, मैं मिट्टी फेंकती जाऊंगी। उन्होंने कुआं खोदने का अपना काम फिर से आगे बढ़ाया। उनकी लगन और विश्वास को देखकर क्या छोटा और क्या बड़ा, सभी ढाणीवासी वाले उनकी मदद के लिए आगे आ गए। अब सफलता पास ही दिखाई देने लगी। तो ये सब देख करके गांव वालों को भी विश्वास होने लगा कि नहीं, कुछ तो ज़रूर है जो ये इतने लगन से खुदाई कर रहे हैं, सारा का सारा परिवार जुटा हुआ है। तो वो सब भी मदद में आने लगे। जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, मिट्टी ऊपर लाना मुश्किल होने लगा। तब सुनेली ने एक तरकीब लगाई कि जैसे कुएं से पानी निकालने के लिए गरारी लगाई जाती है, वैसी गरारी यहाँ भी लग जाए तो मिट्टी ऊपर खींचना आसान हो जाएगा। गरारी वो होती है जो चक्की जैसा होता है और उसमें बाल्टी के साथ रस्सी डाल के पानी ऊपर खींचा जाता है। इस तरकीब से जैसे ही मिट्टी ऊपर आती, बच्चे उसे फेंक आते। सबके परिश्रम से जल्दी ही कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। लड़के खुशी से नाचने लगे। गांव में बताशे बांटे गए। अब दुगने उत्साह से जल्दी जल्दी खुदाई होने लगी। एक के बाद एक दूसरा सोता फूटता गया। सोता होता है पानी का जो फव्वारा होता है। और देखते ही देखते पानी 12 हाथ ऊपर चढ़ गया। कुएं से शीतल मीठा पानी निकला। चारों ओर सुनेली की समझदारी और लगन की प्रशंसा होने लगी। खुद उसका मन कर रहा था कि वह पानी में खूब नहाए। अपनी प्रशंसा में जय जयकार सुनकर सुनेली की आंखें भर आई। उसने कहा, भाई लोगों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगर आप मेरे साथ नहीं आते तो मैं अकेली भला क्या कर पाती। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा, या तो थारी हिम्मत है बींदड़ी सा, ऊंदरे तो बिल खोदते ही हैं। खेजड़े भी राजस्थान में उगते ही हैं, पर अपने 80 बरस के जीवन में मैंने किसी को ऐसा सोचते नहीं देखा। यहाँ पे थारी का मतलब होता है तुम्हारी हिम्मत, है ना। तो जब गांव के लोगों ने उसकी प्रशंसा करनी शुरू करी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने उन सब लोगों को हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर आप लोग भी मेरे साथ में नहीं आते तो मैं अकेली ये कुआं नहीं खोद सकती थी। तो ये सिर्फ मेरे अकेले का ही नहीं, हम सबके मेहनत का फल है। कहा जाता है कि सुनेली के खोदे कुएं में पानी कभी खत्म नहीं होता और लोग आज भी उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। अगर आपको ये पार्ट्स अच्छे से समझ में आया है और अगर आप इसे लाइक करें, मेरे चैनल को